हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज खान सर का क्लास नोट जो कि लिया गया है और इतिहास से जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है, मराठा साम्राज्य से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। मराठों के पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। क्या थे? सूर्यवंशी राजपूत थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन एवं औरंगजेब की कट्टर धार्मिकता नीति मराठों के उदय का कारण बना था। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को हुआ था, जो कि पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था, जो कि शिवनेर नामक दुर्ग पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट, इनके पिताजी शाहजी भोसले एवं माताजी जीजाबाई और इनके गुरु कोंडदेव थे। इनकी आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे आध्यात्मिक गुरु? रामदास थे। और कहेगा इनका गुरु कौन थे? तो कोंडदेव थे। शिवाजी की सतोली माँ का नाम क्या था? तुकाबाई था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के शासक के यहाँ नौकरी पर थे। जब अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया तो शाहजी भोसले बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने लगे। अपनी अपेक्षित पत्नी जीजाबाई तथा पुत्र शिवाजी को पूना की जागीर सौंप दिया। नेक्स्ट, शिवाजी के जीवन काल पर सर्वाधिक प्रभाव उनके माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का पड़ा था। किसका पड़ा था? याद रखिएगा, जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव का पड़ा था। नेक्स्ट, शिवाजी दक्षिण भारत में मुस्लिम शासक के स्थान पर हिंदू साम्राज्य बड़ा करना चाहता था। नेक्स्ट, शिवाजी की पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति या छापामारी पद्धति का प्रयोग कर अपनी युद्ध अभियान किया। इस पद्धति में रुक रुक कर तथा अचानक हमला किया जाता था। कहेगा कि गोरिल्ला युद्ध किस तरह किया जाता था? इसमें रुक रुक कर या तो अचानक हमला किया जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी ने गोरिल्ला पद्धति को अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। किससे सीखा था? मलिक अंबर से सीखा था। नेक्स्ट, शिवाजी ने अपना प्रथम सैन्य अभियान कब किया था? 1643 में किया था, जो बीजापुर के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया था? 1643 में बीजापुर के विरुद्ध, और तोरन का किला जीत लिया था। क्या जीता था? तोरन का किला जीत लिया था। नेक्स्ट, शिवाजी ने पहाला, कोल्हापुर, पुरंदर का किला भी जीत लिया था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। 1657 में शिवाजी का मुलाकात औरंगजेब से हुई थी। शिवाजी औरंगजेब से संधि करना चाहते थे, किंतु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट, औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए कई अभियान किए। शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने बहुत सारा अभियान किया था। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां को पराजित कर दिया, और 1664 में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा था। कहेगा शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? तो 1664 में लूटा था। नेक्स्ट, सूरत मुगलों के समय बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। नेक्स्ट, सूरत को जब शिवाजी लूटा था तो औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान भेजा। इस अभियान का नेतृत्व राजा जय सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राजा जय सिंह। इस अभियान में शिवाजी पराजित हो गए। इसमें जो कि शिवाजी पराजित हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी तथा जय सिंह के बीच
5 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच। कब हुआ था? 1665 में हुआ था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। पुरंदर संधि के तहत शिवाजी को जीते गए 35 किले में से 23 किला मुगलों को लौटाना पड़ा। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने पुत्र सांबा जी को औरंगजेब की सेवा में भेजा और खुद अगले वर्ष 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचा, किंतु औरंगजेब ने धोखा से शिवाजी को जयपुरी महल या आगरा में कैद कर लिया था। ठीक है ना, आगरा में कैद कर लिया था। आगरा में कैद कर लिया था। शिवाजी बहुत जल्द भेष बदलकर, जो कि चेहरा बदलकर 1666 में फलों की टोकरी में बैठकर जयपुरी महल से भाग गए थे और 1670 में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा था। कहेगा सूरत को दोबारा कब लेता था? 1670 में। नेक्स्ट 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की और नेक्स्ट चलिए देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट, जो कि विशेश्वर नामक पंडित ने करवाया था। कौन करवाया था? गंगा भट्ट या तो विशेश्वर इसका नाम रहेगा। गंगा भट्ट मूल रूप से काशी बनारस का रहने वाला था। शिवाजी का सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था? 1676 में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पराजित नहीं कर सका। अंत में 1679 में ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर का विरोध करने वाला एकमात्र शासक शिवाजी थे। विवश होकर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। विवश होकर, याद रहे, सोच सकते शिवाजी को ऐसी महान नहीं कहा जाता है। 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की जीवनी बखर नामक पुस्तक में लिखी गई है। किसमें? शिवाजी की जीवनी कहेगा कौन सा पुस्तक में लिखा गया है? तो बखर नामक पुस्तक में लिखी गई है। इस पुस्तक में शिवाजी की उपलब्धियां के साथ साथ मराठों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकार देखिए, साईबाई, संभाजी, साहूजी। शिवाजी का 2 देखिए, इसका सोयराबाई, राजाराम और शिवाजी 2 द्वितीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी, जो पनहाला के किले में कैद थे, वे वहां से भागकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने थे। कौन सा किला में से भागा था? पनहाला के किले से, जो कि भागकर मराठा का साम्राज्य छत्रपति बने थे। और चलिए देखते हैं आगे। 1686 में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिए, जिस कारण औरंगजेब ने संभाजी को यातना देकर मार दिया और उनके पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। संभाजी के बाद राजा राम शासक बना, किंतु 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गई थी। साहू जी को मुगल दरबार में कैद थे, संभाजी का पुत्र को बहादुर शाह ने मराठा शक्ति को कमजोर करने के लिए छोड़ दिया। साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित करके शिवाजी, जो कि छत्रपति शासक बना, किंतु 1749 में शाह जी की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चल गया था। किसके हाथ में? पेशवा के हाथ में चल गया था।
चलिए अब देखते हैं पेशवा का काल। कहेगा पेशवा का काल कब से कब है? 1713 से, याद रखिएगा 1713 से 1818 तक। पेशवा वंशागुनत था, इसका निवास पुणे था। ये क्या था? वंशागुनत था और इसका निवास कहाँ था? पुणे था।